हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड वेलकम टू क्यूरी हल। हमें पता है कि इकोसिस्टम कितनी इम्पॉर्टेंट है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इकोसिस्टम में, और अगर एक का भी संतुलन अगर बिगड़ जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। आज मैं इकोसिस्टम के इम्पॉर्टेंट घटक यानी प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। जब इंसान को पता चला कि बीज बोने से पौधे आते हैं, तभी से मानवीय इतिहास में कृषि यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर ने भटकते हुए इंसान को एक जगह पर लाके टिका दिया और उससे शुरुआत हुई ह्यूमन सेटलमेंट की। तरीके से बोए गए बीज से जो धान आता था वो इंसानों के लिए पर्याप्त साबित हो रहा था। जब से इंसान एग्रीकल्चर पर डिपेंड हुआ है, उसका बहुत समय बचा है, जो कि पहले फूड की खोज में उसे बिताना पड़ता था। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर हैज फ्रीड द ह्यूमन स्पीसीज फ्रॉम लिविंग द जंगल लाइफ। तब से लेकर आज तक वही बीजों को बोना और उगाना चला आ रहा है, और हम सब के डाइट का प्लांट्स एक बहुत ही अहम हिस्सा है। 2020 ये साल हमारी हेल्थ की वजह से बहुत हाईलाइट में रहा है। वही 2018 के दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, डिक्लेयरिंग 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, जिसका मोटो है प्रोटेक्टिंग प्लांट्स प्रोटेक्टिंग लाइफ। उन्होंने ये ईयर प्लांट हेल्थ को डेडिकेट किया है क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, एंड स्प्रेडिंग ग्लोबल अवेयरनेस ऑन प्लांट हेल्थ मदद करेगा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हंगर को मिटाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, एंड टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सब होगा कैसे? इसके लिए हमारे बीच तो अवेयरनेस चाहिए ही, लेकिन उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया कि हर साल 40% ऑफ क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस। पेस्ट और डिसीजेस तो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती ही है, मगर क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बहुत अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को। आपने न्यूज़ तो देखी होगी कि कई स्टेट्स इंडिया के लोकस्ट अटैक फेस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन हमारा राजस्थान है, और FAO ने तो इंडिया को हाई अलर्ट में भी घोषित किया है। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है कि कई लोगों को खाना नहीं मिलता, और रूरल एरियाज़ के लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम दैट इज़ एग्रीकल्चर का नुकसान होता है। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है प्लांट्स को पेस्ट और डिसीज़ से बचाने के लिए, और लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी को कायम रखने के लिए, और इसमें हमारा भी एक वाइटल रोल है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये एक इको फ्रेंडली अप्रोच है जिसका एम है टू कीप द पेस्ट पॉपुलेशन बिलो द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इसमें बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। उससे क्या होता है कि केमिकल कम यूज़ किए जाते हैं। अवॉइडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंस जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। इससे टॉक्सिसिटी बढ़ती है, ह्यूमन्स और अदर लिविंग थिंग्स को ये घातक है, और प्लांट्स की भी इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन जिनके लिए ये बना है वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन और बाद में हमें उससे भी ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस यूज़ करना पड़ता है। एंड बायोपेस्टिसाइड्स मतलब कि नेचुरल मटेरियल से पेस्ट कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल नीम, मिंट, ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस है जो डिसीज सप्रेस करता है, वो एक्चुअली यूज़ होता है फॉर सॉइल एंड सीड ट्रीटमेंट। देन ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट्स जिससे पॉलिनेटर्स बढ़ते हैं, दैट इज़ नेचुरल पेस्ट एनिमीज, और वो प्लांट्स को भी हेल्दी रखते हैं। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशानुसार हम अभी से अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल क्यूरी हल।